सवाल ही है ये और आपकी पहचान भी है। राजकुमार सैनी सांसद कुरुक्षेत्र कहें, बीजेपी सांसद कहें या एलएसपी के अध्यक्ष कहें, संचालक कहें, नेता कहें, क्या कहें सर? आप कभी सोचते हैं कि आप मंथन करते हैं कि आखिर क्यों, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि ये तो दलील आपकी काम नहीं आने वाली कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी अगर आप नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सांसद हैं सर उनके पास। क्या आप सोचते हैं कभी अकेले में बैठ के कि आखिर ऐसी वजह क्या है, क्यों नहीं निकाल रही है बीजेपी? अच्छा सर, ये भ्रम आपको अभी भी बना हुआ है जींद चुनाव के बाद कि ओबीसी क्लास हो या फिर जो नॉन जाट क्लास की वोट की कह लीजिए वो आपके साथ है, जबकि चुनाव तो बीजेपी जीती, आपसे कहीं ज्यादा वोट लेके गई। राजकुमार सैनी कमजोर है, वो जीत नहीं रहा, इसलिए कहीं बिच्छू ना जाम जाए, इसलिए जाटों का भय दिखा करके बीजेपी ने जाट वर्सेज नॉन जाट की उस मुहिम की जो चीटिंग की है वो एक किस्म से सीधी सीधी थी कि जैसे यूपी में मुसलमान का भय दिखा करके बीजेपी जीतती रही है, ठीक उसी प्रकार से जाट का भय दिखा करके उन्होंने यहाँ पर नॉन जाट के वोट को पोलराइज करके अपने पक्ष में ढाला। मतलब ये आपकी मूवमेंट को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने एकदम से सटीक। वो भेदभाव हमारी मूवमेंट थी, भेदभाव गुंडागर्दी के खिलाफ, उन्होंने जाट नॉन जाट की बना करके इसे इस्तेमाल किया। नहीं, जाट नॉन जाट की उन्होंने बनाया या फिर आपने बनाया था, उसको हाईजैक कर लिया? स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट मैं आपको बता दूं, हमने 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, इसमें तो कोई जाति हमने छोड़ी नहीं सर, उसमें आइए ना पहले। हमने चुनाव में थे, हमने जो जाट नॉन जाट का जो एक प्रोजेक्ट था वो आपने शुरू किया था या बीजेपी ने शुरू किया था? आपने शुरू किया था, तो बीजेपी ने उसे हाईजैक कर लिया या फिर नहीं हाईजैक कर पाई? प्लीज इसको स्पष्ट कीजिए। 5 मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का भेदभाव किया, उस भेदभाव से त्रस्त पूरा प्रदेश के एक एक आम आदमी है। 5 मुख्यमंत्री कौन से? भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा। ये पांचों व्यक्ति एक ही समाज के जात छुपा करके भजनलाल राजनीति करते रहे बिश्नोई बन करके, जबकि बिश्नोई एक पंथ है 20 और 9 का। जाति जाइए भजनलाल की निकालिए, अगर वो भूपिंदर सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला की जाति से नहीं हो तो हम राजनीतिक संन्यास ले लें। खाई जो पैदा करने वाला है वो भूपिंदर सिंह हुड्डा की महत्वाकांक्षा राजनीति की है, जिसकी वजह से ये सारा खेल हुआ। लेकिन आरोप, जो कोई व्यक्ति कभी अपने हुए मकान के ऊपर कब्जे के विरोध में खड़ा होता है तो लोग उसको भी जो है ना लड़ाई का कारण मानते हैं, जबकि उसका घर है, मकान है। विषय सिर्फ इतना ही है कि किसी के हक के ऊपर अगर कोई कब्जा जमा लेता है और उसे छिड़वाने की जब बात आती है तो नेचुरल है कि लोग उसे भी जो है ना धराशायी करने पे लग जाते हैं। मतलब आपने छुड़वाया सर? क्या मैं कब्जा छिड़वाने का, जब वो सब हो रहा था, आज 5 मुख्यमंत्री सर आप बताइए एक सेकंड, जब वो सब हो रहा था, जिस आपने बल्कि शुरुआती बयान में इसका जिक्र किया, हरियाणा जल रहा था, हिंसा हो रही थी, कहाँ थे राजकुमार सैनी? मैं पहले आपको ये बतला दूं कि मैं तो लोगों के कुरुक्षेत्र में थे? नहीं, मैं आपके रोहतक में थे, देखिए हरियाणा में थे। नपुंसक की भूमिका निभाते हुए घरों के अंदर दुबक गए और उन लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। इस गुंडागर्दी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ लोग सामने आए। नपुंसक कौन थे सर? जो लोग डरा दिए गए थे वो नपुंसक, उनको नपुंसक बनाया जा रहा था। जो हिंसा करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरे वो नपुंसक। जो लोग डरा दिए गए थे उनको नपुंसक बनाया जा रहा था। क्या करना चाहिए था सर उन लोगों को? उन लोगों को सामने आकर के अपनी लोगों की हिफाजत करनी चाहिए थी, और जहाँ जहाँ लोगों ने हिफाजत की, पुलिस क्या करेगी सर? पुलिस के थाने बुला ली गई थी। नहीं, पुलिस, जहाँ मिलिट्री, किसका काम होता है सब? जहाँ मिलिट्री निष्क्रिय कर दी गई, जहाँ पुलिस के थाने लूट लिए गए, मतलब वहाँ पे पब्लिक भिड़े आपस में, जहाँ पब्लिक की जिम्मेवारी हुई, पब्लिक ने के लोग जहाँ सामने आए, जींद में आए, हांसी में आए, हिसार में आए, पुंडरी में आए, कैथल में आए, जहाँ जहाँ गुंडा ताकतों के सामने जनता इकट्ठी होकर के आई, जातीय टकराव हो गया, वो अच्छी सिचुएशन थी, वो सही था। जो लोगों ने सामना अपनी हिफाजत के लिए सामना गुंडागर्दी का किया, वहाँ कोई बाढ़ बांका नहीं हुआ। जहाँ लोग, वहाँ टकराव हुआ कि नहीं हुआ सर बताइए? कहीं टकराव नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक जगह भी टकराव नहीं हुआ। अभी जो एक फैसला आया है सर, कुछ लोगों को उम्र कैद की शायद सजा हुई है, वो किस वजह से हुई है? वही तो टकराव की वजह नहीं थी। वहाँ लोगों को मार दिया गया बेरहमी से, और वो जिन लोगों ने मारा वो सामने सीढ़ियां आई
हिसार की आपने बात कही, क्या वहां पे जातीय टकराव नहीं हुआ था? वहां पे बिल्कुल यही नहीं। सिचुएशन हुई थी वहां कि कोई नहीं हुआ। एक भीड़ थी जिसको बेकाबू छोड़ दिया गया था और उसका सामना करने के लिए दूसरी भीड़ आ गई, जातीय टकराव हुआ। आप खुद बताइए, जब एक भीड़ बेकाबू है, हिंसा कर रही है, उससे निपटने का काम किसका है? एक दूसरी भीड़ का, पुलिस का, सेना का। और अगर वो पुलिस या सेना ये नहीं कर पा रही है तो नाकामी किसकी है? समाज की है या सरकार की? जहां कहीं एक बार गदर की भूमिका आ जाती है तो जब अंग्रेजों को भी निकाला था तब भी जनता ने ही गदर हो गया था, मतलब ये सिचुएशन हो गई थी ना? अच्छा, फर्ज थाने लूट गए, तहसीलें लूट गई, तो फिर बचा क्या था? आप फर्ज कीजिए, जज सरीखे जो है ना, उनके मेजों के नीचे छिपे रहे। आप जब बनेंगे तब बनेंगे, अब भी फर्ज कर लीजिए आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते सर उस सिचुएशन में? आप अपनी पुलिस को आदेश देते, सेना का डेपुटेशन बढ़ाते, या फिर लोगों को कहते कि आप लोग सामने आइए, लड़ लिए, भिड़ लीजिए, आपस में डिसाइड कीजिए? सरकार एक इंप्रेशन होता है, घर घर में जाके सरकार नहीं बैठती। जब सरकार अपना इंप्रेशन लूज कर जाए, कर गई, उसके बाद क्या आप क्या कहते जब हैं? सरकार इंप्रेशन लूज कर जाए तो उस वक्त फैसला फिर जनता अपने आप करती है, अपनी प्रोटेक्शन आप करती है। मतलब आप ये कहते हैं कि अब जनता संभाले, आपस में लड़ो। जनता ने संभाला। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए सर कि ये जो जातीय टकराव है या एक जात के खिलाफ जहर है, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं जहन में, दिमाग में, जिसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने कहा कि इस देश में 70 साल में राजनीतिज्ञों ने इस देश को बांटा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की। आप एक कर रहे हैं सर, बाकियों ने बांटा, आप एक कर रहे हैं। मैं बताने लगा आपको कि मैंने देश के अंदर 3 बार राजनीति के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ तो काम करने का मौका लगा। ठीक है सर। और उस बार जब मैंने लोगों के साथ हुए भेदभाव को देखा तो मैंने उन तीनों सरकारों से किनारा करके जनता के बीच आकर के उनकी ये बात, उनकी आवाज उठाई और उनके लिए लड़ा। हाँ, मुझे ये बताइए सर, उनके लिए ठीक किया आपने सर। बीजेपी के जब आप एमपी बने उससे पहले, मतलब जो जाट आरक्षण आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है, ये आपको पता होगा, बहुत पुराना। मुझे याद दिलाइए सर, उससे पहले कब आप इतने एग्रेसिव तरीके से इस कास्ट के खिलाफ या इस ऐसे आंदोलन के खिलाफ बोले हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान बहुत आंदोलन हुए थे। आप अपनी कोई स्टेटमेंट, कोई अपना बयान याद दिला दीजिए, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ जाट विरोध का ही मेरे से सवाल पूछना है। सर आगे भी आ जाएंगे। उन लोगों का सवाल पूछें आप, आऊंगा सर। उन लोगों के बारे में पूछें जिनकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। ठीक है सर, आप उन लोगों का सवाल नहीं पूछ रहे, आप सिर्फ जाट की बात को महत्व देकर के राजकुमार सैनी को बाइफरकेट करके उनसे लड़ाने का काम सोच रहे हैं। अभी खत्म नहीं। आप बंसीलाल के बाद मैंने जब कुर्सी छोड़ी थी, ये आपने एक छोटी सी बुकलेट भी बनाई हुई है, 100% आरक्षण सर, 100% आरक्षण हो जाएगा सर। मेरिट में भरोसा करते हैं आप? मतलब ठीक है, एक प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में एक व्यवस्था कर रखी है कि कुछ एक तबका ऐसा रहा है जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, मौके नहीं मिल पाए, उसके लिए 50% तक का कर दिया उसमें व्यवस्था, अब 10% और उसे बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा क्या कर रखी है व्यवस्था कि बाकी लोग कम्पीट कीजिए, आप लोग मेरिट में आइए, जो ज्यादा मेरिट में आएगा, जो ज्यादा काबिल होगा वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन 100% में ये व्यवस्था कम से कम खत्म हो जाएगी। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये देश में जब संविधान की रचना की गई तो सबकी हिस्सेदारी, ये आरक्षण नहीं, ये शासन प्रशासन में भागीदारी थी। आज भी विकसित जितने कंट्री हैं, आप जाइए सिंगापुर, वहां पूछिए, सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित है, हर जाति में काबिल से काबिल लोग मिलते हैं। तो विदेश में भी आपने जाके जातियां ढूंढी सर, मतलब वहां पे भी ये कह रहा हूँ रोजगार, विकास के लिए प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास के मॉडल, वो नहीं। सवाल किया ना, पहले आप उसका जवाब लें। अगर आपको एलर्जी हो तो मुझे इस बात की गिला नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो समस्या है ये आरक्षण है या फिर रोजगार कम है, शिक्षा के अवसर कम है, ये समस्या है? आप फर्ज कीजिए कि एक बस है सर, उसमें सीट है 30, लेकिन उसमें बैठने वाले हैं 1000 लोग, असल में तो 10,000 मान के चलिए जो हमारे यहाँ पे व्यवस्था है। उसमें आप आरक्षण दे दीजिए, मतलब सभी जातियों को आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को भी आरक्षण दे दीजिए सर। आखिरकार सीटें तो भरनी है 30, लेकिन कितने लोग जिनको सीट नहीं मिलेगी, वो 9,970 लोग रह जाएंगे। समस्या ये है या फिर मतलब वो आरक्षण में कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके हिसाब से, ये समस्या है? देखिए, जब तक जो बात आपने मेरे से पूछी, किसी भी राजनीतिज्ञ से जब ये बात पूछेंगे तो कोई आपकी बात का जवाब नहीं दे पाएगा और ना देगा।
आपके साथ खासतौर पे बहुत सारी ऐसी जातियां भी होंगी और पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके परसेंटेज आबादी के हिसाब से कोई 1% है, कोई आधा % है, कोई 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज में है, कुछ इतनी आबादियां हैं सर। आपके हिसाब से संख्या के हिसाब से ही सबको सब कुछ मिलना चाहिए, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये असल में वो व्यवस्था है सर। ये जो छोटी छोटी जातियां हैं संख्या में कम है सर, ये आपकी व्यवस्था में कहाँ खड़ी होंगी? क्या इनको कोई मौका, कोई प्रतिनिधि तो मिल पाएगा? किसी जाति की आबादी है 1%, आज की तारीख में उसके लिए ठीक है वो ओबीसी में होगा तो एक आरक्षण की ब्रैकेट अलग से है और 50% अलग से ब्रैकेट है जिसमें वो कम्पीट कर सकता है। उसके साथ उसके पास मौके देखिए कितने हैं, 50% अलग से है और 27% अलग से है। आप जब जो व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं उसमें ब्रैकेट देखिए सर, उसके पास सिर्फ 1% है सर, 1%। उसी में आपको रहना, गुजर बसर सारा सब कुछ करना है। कौन सी व्यवस्था सही है? अच्छा सर, मायावती के साथ गठबंधन होने से कितना फायदा होगा, क्यों फायदा होगा सर? क्या योगदान है हरियाणा में मायावती का? आपको याद हो, आप लंबे टाइम से राजनीति कर रहे हैं, मायावती जी हरियाणा में आई भी कब थी? हरियाणा में कितने बार आई, कब आई? कब आई लास्ट बार, आखिरी बार कब आई? ये तो जो है ना, क्योंकि मेरे पास इस बात पूरा रिकॉर्ड नहीं है कि कब आई, लेकिन हर साल में पता नहीं कितने बार उन्होंने कितनी मीटिंगें की और यहाँ करती रही हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि क्या फायदा होगा, क्या नहीं जो होगा। पिछले 1, 2, 4, 5 साल की, मतलब आप इलेक्शन के बाद से लेके अब तक का, मतलब आपको कुछ ध्यान हो, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, आप खुद बता दीजिएगा कि आपको 2, 4, 5 कार्यक्रम याद आते हो या फिर हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने बात कही हो, हरियाणा के हित की बात की हो या राजनीतिक सक्रियता दिखाई हो। हरियाणा में जब जाट नॉन जाट हो ही गया है, आपने भी खुद बताया था कि उस तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीता है। अगर नॉन जाट को अपना नेता चुनना होगा या नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाना ही होगा तो मनोहर लाल खट्टर में क्या बुराई है? राजकुमार सैनी को क्यों चुना?